नमस्कार, एग्ज़ाम अलर्ट चैनल में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि एग्ज़ाम अलर्ट जो चैनल है उस पर करंट जीके का सेक्शन तथा साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान का सेक्शन भी अवेलेबल है। अतः जो कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के फील्ड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ है कि अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से एक ये वायरल न्यूज़ है कि रीट की एक बड़ी भर्ती 50,000 पदों पर आ रही है और काफ़ी जो नामी ग्रामी कोचिंग्स हैं उन्होंने अपने बैचेस भी इसके संदर्भ में शुरू कर दिए हैं रीट की जो भर्ती से संबंधित। तो उस न्यूज़ को लेकर आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले तो अभी कुछ दिनों पहले का एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास आया हुआ है शिक्षक संघ के माध्यम से, जो कि सभी शिक्षकों के संदर्भ में प्रसारित किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर इस न्यूज़ के संदर्भ में ही। यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। निदेशालय के जिला शिक्षा अधिकारी आदर्श विद्यालय द्वारा 26/3/19 को वरिष्ठ उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 भेजी गई सूचना। और ये जो सूचना है राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक जानकारी के लिए प्रसारित की गई है और ये शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की सूचना है। तो यहाँ पर बाकी सभी जो वैकेंसीज़ हैं उनको छोड़ के अध्यापक थर्ड की जो वैकेंसीज़ हैं उसको देख लेते हैं। अध्यापक थर्ड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, टीचर ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट और टीचर ग्रेड लेवल सेकंड। तो यहाँ पर 41,215 सैंक्शन पोस्ट है लेवल फर्स्ट में और 37,794 जो पोस्ट हैं उन पर जॉइंट कैंडिडेट्स हैं और 3,421 वैकेंट पोस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। और साथ ही थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड में 42,916 सैंक्शन पोस्ट हैं, 38,962 और यहाँ पर जो है वो जॉइंट कैंडिडेट्स हैं और 3,994 जो हैं वो वैकेंट पोस्ट हैं। तो यहाँ पर लगभग 6 या 7,000 के लमसम पोस्ट वैकेंट शो कर रहा है। और ये जो है वो आदर्श विद्यालय जो हैं राजस्थान में उनकी जो वैकेंट पोस्ट हैं उनकी वैकेंट पोस्ट की सूचना यहाँ पर शो हो रही है। तो जो कोचिंग्स हैं वो किस आधार पर ये कह रही हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ आ रही है कि जो भर्ती है वो एक बड़े पद पर या एक बड़े लेवल पर आने वाली है। लगभग 50,000 पदों की वो बात कर रहे हैं कि 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि लगभग 7 या 8,000 अभी वैकेंट पोस्ट जो है वो थर्ड ग्रेड लेवल में शो कर रहा है, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है। जैसे से अभी भी रीट लेवल 2 है, रीसफल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग चल रही है, वेटिंग भी आई है, लेकिन फिर भी नॉन ज्वाइनर्स कैंडिडेट्स उसमें काफ़ी हैं। और साथ ही जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि रीट लेवल फर्स्ट की जो भर्ती है उसमें भी लगभग 6,437 पद जो है अभी भी वैकेंट हैं पहले से ही, जिनको वेटिंग या रीसफल के माध्यम से फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 7 या 8,000 पोस्ट जो है वो वैकेंट हैं। तो इतने बड़े क्राइटेरिया पर भर्ती आने वाली है अथवा नहीं है वो अभी तक देखिए इसकी कोई ऑफिशियल सूचना तो नहीं है, लेकिन जो कोचिंग्स हैं वो किस आधार पर कह रही हैं कि इतने बड़े लेवल पर भर्ती आने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था स्टाफिंग पैटर्न से संबंधित। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है देखिए कि जैसा कि आप लोग उसमें पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है आरटी जो आता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि थर्ड ग्रेड का जो टीचर्स की ज्वाइनिंग होती है वो स्टूडेंट्स के नंबर पर ज्वाइनिंग होती है कि स्टूडेंट्स के नंबर पर पर स्टूडेंट इतने
टीचर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो स्टाफिंग पैटर्न जो होता है वो छात्रों की संख्या पर आधारित होता है और छात्रों की संख्या के आधार पर ही शिक्षकों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि लगभग 3 साल से राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न नहीं हुआ है, अर्थात जो छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों को और यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही और शिक्षा विभाग ने स्टाफिंग पैटर्न की जानकारी जो है वो सभी विद्यालयों से मांगी है। छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या को निर्धारित किया जाना अभी बाकी है। तो स्टाफिंग पैटर्न की प्रोसेस चल रही है और साथ ही साथ दूसरी जो प्रोसेस है अभी शिक्षा विभाग में और चल रही है, क्योंकि जैसे पिछले साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने काफ़ी सारे स्कूलों का समायोजन कर दिया था, जो एक ही मतलब कुछ दूरी पर स्थित जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनको अपर प्राइमरी में समायोजन कर दिया था या कोई। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी उसके पश्चात उन्होंने भी शिक्षा निदेशालय से ये सूचना मांगी थी कि कितने विद्यालयों का समायोजन किया गया है और उस समायोजन की प्रोसेस जो है उस समायोजन की प्रोसेस का एनालिसिस किया जाएगा कि विद्यालयों का समायोजन तर्कसंगत था या नहीं। तो जिन विद्यालयों का समायोजन तर्कसंगत नहीं था उनको पुनः चालू करने पर जो गवर्नमेंट है वो विचार कर रही है। तो ये दो बड़े मुख्य बिंदु हो सकते हैं इतने बड़े लेवल पर भर्ती आने के, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल वैकेंट पोस्ट है इतनी वैकेंट पोस्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो शो नहीं कर रहा 3rd ग्रेड टीचर्स की। लेकिन जो दो बड़े बड़े मुख्य बिंदु हैं उनको भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। पहला मुख्य बिंदु जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग पैटर्न 3 साल से स्टाफिंग पैटर्न नहीं हुआ है शिक्षा विभाग में, और जो शिक्षा विभाग है वो मुख्य रूप से यही बात कह रहा है कि छात्रों की संख्या काफ़ी लेवल पर बढ़ी है। तो लगभग 30,000 या 35,000 के लमसम टीचर्स की पोस्ट क्रिएट होने की संभावना है। हमने आपको ये जो है वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये सूचना आई थी और हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करवाया था। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा जो मुख्य बिंदु है कि स्कूलों का समायोजन जो है उस पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो पुनः विचार कर रही है, अर्थात ये भी एक बिंदु हो सकता है इतने बड़े लेवल पर भर्ती आने की। लेकिन हाँ, अभी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो न्यूज़ है 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, इसका हम फुली सपोर्ट नहीं कर रहे चैनल के माध्यम से, लेकिन इसके विपक्ष में भी नहीं है। संभावना जताई जा सकती है कितने बड़े पद पर भर्ती आ सकती है, क्योंकि दो मुख्य बिंदु हैं उनको अपन ध्यान में रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंट पोस्ट हाल फिलहाल इतनी वैकेंट पोस्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन उनको पोस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो न्यूज़ ऑथेंटिक ही होगी और ऑथेंटिक न्यूज़ पर ही ज़्यादा बात हम करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को हमने इसमें पूरा आपको बता दिया है कि जो भी मुख्य बिंदु हो सकते हैं कि इतनी संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या भर्ती की कोई विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक हम नहीं मान सकते कि इतने बड़े लेवल पर भर्ती आ सकती है। तो इसी तरीके की जो भी न्यूज़ होगी ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ होगी उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही शेयर ज़रूर करें अपने सोशल क्राइटेरिया में और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।